गणपति बप्पा मोरिया। गणेश चतुर्थी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। खुल गई विजय की पोल। इतना मास्टरमाइंड हम समझते थे मनीष को, मगर ये तो निकला विजय। आज विजय के माता पिता सुनीता के घर पहुंचे। ये समझ में नहीं आया, अगर माता पिता सुनीता से नाराज होते, जिस तरह विजय जो वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि सुनीता के कारण मेरे माता पिता इतना दुख देके, मैंने कभी इनके आंख में एक आंसू तक नहीं देखा। मैंने इन लोगों को बड़े संभाल के रखा, मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूँ, मैंने आज तक इनको कुछ नहीं कहा, मगर सुनीता के कारण मेरे माता पिता की आंखों में आंसू आए। मेरे माता पिता को कोई रुलाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ये विजय का कहना था। मगर आज जो सुनीता के माता पिता जब सुनीता के घर पहुंचे तो कहीं से देख के नहीं लग रहा था कि उसके माता पिता सुनीता से नाराज है। यहाँ तक जो सुनीता के सास ससुर और माता पिता बहुत अच्छे से बैठ के बात कर रहे थे, तो हम जिसको मास्टरमाइंड समझ रहे थे मनीष को, और सुनीता उसके हाथ की कठपुतली, तो यहाँ पे तो पिक्चर कोई और नजर आ रही है। इसमें तो मास्टरमाइंड जो है विजय नजर आ रहा है। अगर सुनीता अपने माता पिता को इतना नाराज करती, और सच में सुनीता इस तरह की थी, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों को वही दिखा रहे थे जो हमारे सामने आ रहे थे। चाहे सुनीता की 3 साल पहले शादी का राज हो, चाहे नीतू की मांग की सिंदूर का राज हो, चाहे विजय के 12 लाख का कहना, जो 12 लाख रुपए उसने शादी में लगाया, क्योंकि ये हमें नहीं पता था, ये इन लोगों ने ही बताया। और जो शादी हुई ये भी हमें नहीं, जो इनके पड़ोसी ही कमेंट वगैरह करके हमें बता रहे थे। तो यानी ये बदनामी कौन, विजय करवा रहा था कि विजय को शादी के 12 लाख रुपए नहीं मिले थे इस कारण से। मगर कहीं से हमें नहीं लगा कि मम्मी और जो उसके पापा है सुनीता के, वो उससे नाराज है। हमें तो ये लग रहा है कि वो बहुत ही बेबस थे विजय के ऊपर, क्योंकि विजय आए दिन जो विजय ने मेहनत की, जो यूट्यूब से पैसे कमाए, जो 2 घर बनाया, जो उस पर दबाव डाल डाल के हमें लग रहा है कि ये उसने वीडियो बनाया। क्योंकि आप लोगों ने विजय का वीडियो आपने देखा होगा, विजय हर वीडियो में एक ही बात कहता था कि मैं मेरी दोनों बहनों को पढ़ाया है, मैंने घर बनाया है, मैंने अपने परिवार को संभाला है। बार बार ये विजय अपनी बड़ाई मारता हुआ नजर आता था। इसीलिए इसके माता पिता डर के रहते विजय से, क्योंकि ये एक तरीके से दबाव ही लग रहा है दोस्तों। ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि माता पिता सुनीता से नाराज है, बिल्कुल नहीं नाराज है। अगर नाराज होते, 4 दिन पुरानी बातें, जिस तरह मनीष और सुनीता के घर में बेइज्जती हुई थी, जिस तरह मनीष दीवार लांग के भागा था, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, सुनीता की माँ और भाभी रोक रही थी, मगर सुनीता की माँ कुछ कह नहीं पा रही थी, वो चुप थी, खाली रोक रही थी। अब ऐसा लगता है दोस्तों कि सुनीता के माता पिता को डरा के घर में रखा जा रहा है, क्योंकि इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी हम ये कह रहे थे कि सुनीता नॉर्मल लाइफ जी रही है, सुनीता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सारे के सारे हम यही वीडियो बना रहे थे, क्योंकि हमें जो वीडियो पे पता चल रहा था हम वही बता रहे थे। मगर यहाँ पे तो खेल विजय खेल रहा था, क्योंकि विजय ने शादी में पैसे लगा दिया था और मनीष के पास वो पैसे नहीं आए थे। अब सारी हकीकत सामने आ रही है कि मनीष के पास अभी तक पैसे नहीं आए थे। 25-26 तारीख को, 27 तारीख लास्ट डेट मनीष ने और सुनीता ने बताया था कि जो अमाउंट आएगा वो इस डेट पे आएगा, और विजय ने उससे पहले ही हंगामा खड़ा कर दिया। अगर सुनीता गलत होती तो उसके माता पिता अपनी बेइज्जती करवाने घर नहीं जाते। आपस में दोनों मियाँ बीबी में बात हुई होगी जब विजय नहीं था घर पे।
वरना वो घर पे रहता तो माता पिता को इमोशनल टॉर्चर करता कि मैंने आपके लिए ये किया, मैंने घर बनाया। वरना उनके उसके माता पिता को क्या पता कि कमेंट में क्या लिखा हुआ आया है। ये तो विजय ने ही बताया था। विजय बहुत ही बड़ा खिलाड़ी निकला दोस्तों, और है वो खिलाड़ी। आप सब बताओ उन लोगों को कहाँ से समय मिलता होगा, दिन रात वो काम करते हैं, उनको क्या मतलब। अगर विजय उनका इतना ही ख्याल रखता, केवल घर बनाने के अलावा विजय ने किया क्या है। सॉरी दोस्तों, अगर विजय उनका इतना ही ख्याल रखता तो विजय आज उनको ये कहता है कि आप घर पे बैठो आराम से, मैं आपको खिला रहा हूं। वो कहता है कि मेरे पिता पूरे जिंदगी पत्थर तोड़ के हमें पाला है, तो अब उन्हें अब आराम दे। वीडियो में आप ही कहते हुए नजर आए कि मेरे माता पिता खेत में बिजी रहते, काम में बिजी रहते। अब विजय उसी फ्रेंड के साथ घूम रहा है, आप सबको पता है, इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है। ये सब दोस्तों व्यूज का खेल है, क्योंकि सुनीता के व्यूज बढ़ के आ रहे थे, विजय के एकदम डाउन जा रहे थे। विजय ने ये दिमाग लगाया कि शादी तो हो गई, क्या पता ये मुझे पैसे दे ना दे। अब विजय को लगा कि इतने दिन का जो पैसे है वो कहाँ है सुनीता के, वो तो मनीष के पास है, वो पैसे मुझे मिल जाए। 12 लाख रुपया लगाने के बाद विजय जो है कावरा बावरा सा हो गया था। जिस तरह वो लिस्ट लेके बैठा था ना, थोड़े दिन सब्र करता, क्या पता पैसे मिल जाते। उसने शादी के थोड़े दिन भी नहीं सब्र किया, तुरंत ही उसने हंगामा कर दिया। उसको ये लगा कि पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सुनीता शॉपिंग करते हुए नजर आ रही थी। जो 5-10 हजार रुपए की शॉपिंग कर ली थी सुनीता ने, वो विजय से सहन नहीं हुआ था। हम विजय का अभी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माता पिता जाके विजय की हकीकत हम सबको बता दी है। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी मनीष ने अपने घर पे उनका वेलकम किया। इसी से पता चलता है दोस्तों कि इनकी फैमिली में सब नॉर्मल था। ये जो आग लगाई हुई थी ये विजय की लगाई हुई थी, क्योंकि इतना हंगामा होने के बाद कोई भी सास ससुर सच में ऐसे घर की बेटी को बिल्कुल नहीं अपनाते। और क्या घर का माहौल होता है इतनी बेइज्जती होने के बाद, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि सुनीता ने भी एक बार कहा था, शायद वो अपनी जगह सही है, उसने जो कहा था बिल्कुल सही है। इतनी बेइज्जती होने के बाद हम भी सोचेंगे, मैंने खुद भी कहा था कि कैसे इसके सास ससुर है जो इतनी हरकतें हो रही, इन लोगों की कोई मान सम्मान नहीं, कोई आसपास वाले बोलते नहीं है। वो भी समझ गए कि इसका भाई कैसा है, और इसके माता पिता भी समझ गए कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। अभी हमें जो सही लग रही है वो सुनीता लग रही है, और मनीष को मैं अपनी ठल्ला नहीं बोल सकती आज की वीडियो में। आगे कुछ होता है, इन लोग कुछ दिखाते तो वो एक बात अलग है। हम रिएक्शन चैनल वालों को आप जो दिखाएंगे वही हम लोगों को बताएंगे। आज हमें विजय गलत नजर आया, सुनीता के माता पिता जब उसके घर गए। विजय घर पे नहीं है इसीलिए रोका नहीं गया, अगर विजय होता, क्योंकि विजय अब घूमने में बिजी है। दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।